नमस्कार। इस समय मैं मौजूद हूँ काशीपुर के रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर भवन में, जहाँ आप देख सकते हैं ये काशीपुर की 60 से अधिक वो प्रतिभाशाली छात्राएं हैं जिन्होंने आज चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से अपने मनुस्मृति से कैनवास पर जब अपनी चित्रकारी की तो हर कोई दंग रह गया। आप इन छात्राओं को देखिए, विभिन्न 14 स्कूलों से आई छात्राएँ हैं और सपना है कुछ कर दिखाना है। ये वो बेटियां हैं जिनको एक लड़के हैं। मैं कुछ बच्चियों से बात करूंगा। बेटा, आपने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया, जीतेंगे नहीं? जीत सकते हैं, लेकिन आगे क्या बनना चाहते हैं? क्या? हाँ, डॉक्टर बनना चाहते हैं। किस स्कूल से है? मैं दबोरा मुस्तकम से हैं। आज क्या बनाया था आपने? मैंने इंडिया मैप बनाया। इंडिया मैप बनाया था। इंडिया का कल्चर दिखाता। क्या नाम है बेटा आपका? मानसी। मानसी ने इंडिया का मैप बनाया था और यहाँ ये बच्ची बैठी है। बेटा, आपने क्या बनाया था आज? भारतीय संस्कृति। इस तरह की प्रतियोगिताओं के विषय में कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह का लगता है जब प्रतियोगिता में भाग लेते हैं? प्रतियोगिता में भाग लेते बहुत अच्छा लगता है और हमें इससे हम भले ही कुछ न करते थे, लेकिन इससे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। क्या नाम है आपका? अंशिका। अंशिका ने सांस्कृतिक विरासत बनाई। अब ये बच्ची है। बेटा, रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर का ये आयोजन, क्या कहेंगे इस पर? बहुत अच्छा लगता है जब किसी प्रतियोगिता में स्कूल में भी कोई ना कोई भाग आया हुआ। अगर यहाँ पर भाग नहीं आया तो थोड़ा वो है, मगर आया, कोई स्थान तो आया है। कोई स्थान आया है, यानी कि आप उन 60 प्रतिभाशाली बच्चियों में से एक हैं जिन्होंने अपनी डर भी लग रहा होगा जिस समय, क्योंकि दिमाग से सोच के बनानी थी। क्या बनाया था आपने? सर, इंडिया गेट और कुतुब मीनार। तो आप देख सकते हैं रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर भवन में ये जो आज चित्रकला प्रतियोगिता है, इसमें ये बच्चियाँ हैं जिन्होंने अपनी प्रतियोगिता में प्रतिभा दिखाई और मैं रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर को बधाई दूंगा इस सुंदर कार्य के लिए। अब जानेंगे कि इस मामले में क्या निर्णय है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती आज पूरा देश मना रहा है। इस अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर ने एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। रोटरी भवन में आयोजित इस प्रतियोगिता में क्षेत्र भर के करीब 14 स्कूलों में अध्ययनरत करीब 62 छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इन सभी छात्राओं को क्लब द्वारा अपनी मनुस्मृति से कैनवास पर भारतीय सांस्कृतिक विरासत को उकेरने को कहा गया। छात्राओं द्वारा इस प्रतियोगिता के माध्यम से अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिला। सभी प्रतिभागियों ने बहुत ही सुंदर चित्रकारी का प्रदर्शन किया। रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाली कुल 62 छात्रा प्रतिभागियों को क्लब की ओर से सर्टिफिकेट दिए गए, जबकि सबसे सुंदर आकृति उकेरने पर 13 छात्राओं को टैबलेट प्रदान किए गए। टैबलेट पाकर छात्राओं के चेहरे खिल गए। रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता कार्यक्रम में निर्णायक मंडल में मुक्ता सिंह, मोनिका अग्रवाल व अर्चना असाबा शामिल रही। उन्होंने सभी छात्रा प्रतिभागियों में से 13 छात्राओं को विजय घोषित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि निर्णय लेते समय उन्हें मुश्किल घड़ी का सामना करना पड़ा, क्योंकि अधिकतर छात्राओं ने बेहतरीन प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। आज इस प्रतियोगिता के दौरान क्लब की ओर से पूर्व मंडल अध्यक्ष देवेंद्र अग्रवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष पवन अग्रवाल, रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर के अध्यक्ष अतुल असाबा, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन राज मेहरोत्रा, मुक्ता सिंह, सुमित अग्रवाल, पारस मेहरोत्रा, विनीत अग्रवाल, असित जैन, रेखा अग्रवाल, सत्येंद्र खरबंदा, प्रकाश कुलश्रेष्ठ, शोभित अग्रवाल, अर्चना असाबा, मोनिका अग्रवाल समेत विभिन्न विद्यालयों से पहुंचे शिक्षक मौजूद रहे। देखिए विकास जी, रोटरी क्लब तो हमेशा से स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रयास करता रहा कि किसी भी समाज में, किसी भी क्षेत्र में अगर कहीं प्रतिभा है तो उसको उभारा जाए, कोई कुरीति है तो उसको समाप्त किया जाए, और कहीं अगर संसाधनों का अभाव है उसको अपने सीमित दायरे में रहते हुए उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। सौभाग्य से भारतवर्ष प्राचीन काल से संस्कृति के क्षेत्र में बहुत धनी रहा। विडम्बनावश समय समय पर विभिन्न शासकों द्वारा, राजनीतिज्ञों द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा या अन्य कारणों से विभिन्न संस्कृतियों का लोप होता रहा, वो बढ़ती रही। लेकिन जब कोई संस्कृति या कोई संस्कार अपने आप में धनी होते हैं तो कुछ भी रहा हो कारण, लेकिन वो विलुप्त नहीं हो पाते। और यही कारण है कि हमारे जिन चिंतकों ने, मनीषियों ने हमारी भारत की एक साझा संस्कृति को, एक विशाल संस्कृति को आज
हमें विरासत में सौंपा है, वो अब हमारा मार्गदर्शन कर रही है। और आज की प्रतियोगिता का जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि हम चाहे राजनीतिज्ञ हों, शिक्षक हों, समाज सुधारक हों, जो भी हैं, हमारी सोच क्या है और उसके इतर हमारी भावी पीढ़ी उसे किस प्रकार सोचती और देखती है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत से विषय ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में या वाक्यों द्वारा प्रचारित या प्रसारित नहीं किया सकता, लेकिन अगर उन्हें हम कला के माध्यम से प्रस्तुत करें तो बहुत सूक्ष्म में केवल एक पन्ने के ऊपर ही हम बहुत कुछ कह सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज हमारे कई मकसद पूरे हुए। एक तो बच्चों को प्रोत्साहित करने का, वो क्या सोचते हैं उसके विषय में जानने का, और एक समाज को संदेश देने का कि हम अपनी भावी पीढ़ी को इग्नोर ना करें, उसके विचारों को सुने समझें और उसके अनुरूप अपने भविष्य का हम निर्णय लें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज जिस प्रकार बच्चों ने इसमें प्रदर्शन किया अपना, बड़ा हम लोग के लिए उत्साह लग रहा। और अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, इस प्रकार के अन्य कार्यक्रम भविष्य में, जैसे आज पोस्टर कॉम्पिटिशन था, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन, या पहले ज़माने में, हमारे ज़माने में सुलेख की प्रतियोगिता होती थी, बच्चे कितना सुंदर लिख सकते हैं, उनको दोबारा आरंभ किया जाए। और इस प्रकार एक, जैसे पवन जी ने बताया, कन्याओं को हमने सब बुलाया था क्योंकि हमारा ये मानना है जब कोई कन्या प्रखर होती है, सशक्त होती है, तो उससे पूरा समाज सशक्त होता है। ये हमारा प्रयास है और हम सदैव ये प्रयास करते रहेंगे। आप सबके माध्यम से हमारा ये संदेश समाज में पहुँचेगा और मैं समझता हूँ और बहुत से लोग इस यज्ञ में आहुति देने के लिए आगे आएंगे। धन्यवाद। देखिए, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती। तो रोटरी क्लब ने सोचा कि गांधी जयंती पे हम भारत की सांस्कृतिक विरासत, इसको बच्चों के द्वारा हम कोशिश करें कि पोस्टर पे उकेरा जाए। तो ये एक कंपटीशन का रूप इसको दिया गया और हमने इसमें जो भी हमारे आसपास के सरकारी स्कूल हैं उनको हमने इसमें, उनके बच्चों को चुना इसमें। और पहले उन स्कूलों ने अपने कंपटीशन कराए और उसके बाद यहाँ पर 62 विलक्षण प्रतिभा के धनी ये बच्चे यहाँ पर इस प्रतियोगिता के लिए आए हैं। और हमें सबको बड़ी खुशी हो रही है रोटरी क्लब को कि बहुत अच्छा कार्यक्रम ये किया गया है। और मैं समझता हूँ कि जो एक छुपी हुई प्रतिभा है बच्चों में, वो ज़रूर उभर के सामने आएगी। और हमने इसमें जो विजेता बच्चे रहेंगे उनके प्रोत्साहन के लिए, एक तो देखिए हमने इसमें, आपने देखा होगा कि कन्याएं हैं ये, है ना, तो हमने कोशिश ये की है कि हम कन्याओं को के शिक्षा के स्तर को भी और ऊंचा उठाएं। उसके लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट्स इन बच्चियों को पुरस्कार स्वरूप देने का एक प्लान किया है। तो आप देखेंगे कि इसमें 13 बच्चों को हम चुनेंगे और उनको ये इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट दी जाएंगी जो आगे भी उनके शिक्षा के विकास में काम आएंगे। तो मुझे लगता है बड़ी अच्छी हमारी ये शुरुआत हुई है रोटरी की और हम सभी को बड़ी बड़ी खुशी हो रही है इस अवसर पर ये सब देखते हुए। विकास जी, आज का तो गांधी जयंती के अवसर पर कितनी पॉजिटिव एनर्जी से पूरा वातावरण बन गया था। आज हमने यह जो प्रतियोगिता रखी थी वह 9वीं कक्षा की सरकारी स्कूल की छात्राओं के लिए रखी थी और उन्हें हमने जो पार्टिसिपेशन रहा बहुत ही गजब एंथुसियाज्म था और उसमें से टॉप 13 छात्राओं को सिलेक्ट करके उन्हें इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट दिया है जिसका तकरीबन मूल्य 16,000 रुपये एक का है। यह प्रोजेक्ट की लागत कुल 2 लाख रुपए के आसपास है जो रोटरी क्लब ने अपने मेंबर्स के थ्रू कलेक्ट करा है। और यह टैबलेट इन सब छात्राओं के जीवन में बहुत मददगार होगा। अभी 9वीं में है वो, अगले 4 साल अपने स्कूलों में उसको यूज़ करके अपनी कला, अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ा सकती हैं, अपने परिवार का उससे और आगे कुछ सम्मानजनक जीने में उसकी मदद रहेगी। तो यह पूरा उद्देश्य जो रोटरी का है कि हम समाज के हर वर्ग तक पहुँचें और स्पेशली छात्राओं और जो स्कूली क्षेत्र है उस पर तो हमने बहुत कार्य किया है। इसी कड़ी में यह कार्य भी आज का पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन